ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको 75-80 साल पहले मेरे पिताजी को निकली चेचक माता व पिताजी को दिए गए दर्शनों के संबंध में सत्य वाक्य जो कि मेरे पिताजी हमको सुनाया करते थे बता रहा हूँ। लगभग 75-80 साल पहले मेरे पिताजी को चेचक माता जी निकली थी। उस समय चेचक माता जी का प्रकोप प्रचंड था। लगभग सभी घरों में गाँवों में माता जी निकला करती थी। जब मेरे पिताजी को माता जी का पूर्ण प्रवाह था, तब माता जी स्वयं पिताजी को मिलने प्रतिदिन आया करती थी। माता जी के साथ उनकी 2 बहनें भी आया करती थी और साथ में वीर आया करता था। माता जी उस समय प्रचलित लाल कपड़ा, जिसको गांव की भाषा में टोल कहते थे, को ओढ़ कर आती थी और साथ ही दोनों बहनें भी लाल कपड़ा ओढ़े हुए आया करती थी। उनके साथ वीर जो आता था उसके कपड़े सफ़ेद होते थे। माता जी का स्वरूप एक वृद्ध महिला जैसा था, गौर वर्ण था। पिताजी ने बताया था कि झल्ला डोकरी की तरह थी माता जी। और उनकी दोनों बहनों की आयु के बारे में बताया था कि दोनों बहनें मोटियार थी, यानी 22-23 वर्ष की आयु थी। माता जी प्रतिदिन पिताजी के शरीर पर हाथ फेरती और कहती थी कि घबराए मत बेटा, तुझे अंबर दूंगी। माता जी के हाथ में एक रंगीन डंडा हुआ करता था। साथ ही आने वाली दोनों बहनें पिताजी से नफरत करती थी और कहती थी कि मरने दो इसको तो, और पिताजी की खाट से दूर खड़ी रहती थी। उनके साथ आने वाला वीर भी अपने हाथ में आट का धागा रखता था और कहता था कि इसको तो अभी ले जाता हूँ। वीर के इन वाक्यों पर चेचक माता जी वीर को डंडा दिखाकर डरा धमकाया करती थी और दूर भगा देती थी। डंडा लेकर दौड़ती थी माता जी तो वीर दूर भाग जाता था। जब चेचक माता जी निकल रही थी, गर्मी का समय था और गांव में ककड़ी बेचने वाला आया और ककड़ी बेचने वाले ने ककड़ी बेचने के लिए आवाज़ लगाई तो पिताजी ने सुन लिया और पिताजी ने घर वालों दादा दादी से ककड़ी खरीद कर लाने की मांग की गई तो घर वालों ने पैसे व अनाज नहीं होने का बहाना बनाया गया। तो पिताजी ने कहा कि गेती लाओ, मैं खोद कर बहुत सारा धन निकाल देता हूँ। तब घर वाले डर गए कि माता जी नाराज हो गई है, क्षमा प्रार्थना करने लगे। पिताजी को अपनी खाट चारपाई के नीचे चरियों में भरा गड़ा धन दिखता था। चेचक माता जी के दौरान पिताजी द्वारा मीट की सब्जी बनाने की मांग की गई। घर वालों ने कहा गया कि कहाँ से लाएं, कोई बकरा भी नहीं काटा गया है। तो पिताजी ने पास ही के गांव का नाम लिया कि उस गांव में बकरा काटा गया है, वहां से जाकर लाओ। मीट को छुआछूत समझकर घर पर नहीं बनाया जाकर कुछ दूरी पर स्थित बाड़िया में बनाया गया। बनाकर पिताजी को खिलाने के लिए रखा गया तो पिताजी ने खाने से मना कर दिया कि इसको तो झूठा कर दिया गया है, मैं नहीं खाऊंगा, और नहीं खाया गया। मेरी बुआ को भी उसी दौरान चेचक माता जी निकली थी। एक बार गंभीर हालात होने पर पिताजी ने सुझाव दिया कि हल्दी की गांठ ले जाकर गांव की माता जी को घिस कर लगा कर आओ और कुछ घिसा हुआ यहाँ लेकर आओ और लगाओ तो ठीक हो जाएगी। यह करने पर ठीक हो गई। पड़ोस में चेचक माता जी ने एक बच्ची की मृत्यु होने पर बच्चे की माँ मेरा लाल कहकर रो रही थी तो मेरी दादी ने पत्थर की गट्टी चलाकर अनाज पीसने लग गई। तब पिताजी ने दादी से गट्टी चलाना बंद करा दिया और रोने की आवाज़ के बारे में बताया कि कितना अच्छा लग रहा है कि मेरा लाल कहकर रो रही है। साथ ही पिताजी ने बताया कि ये तो हमारा चारा है, शोक करने की ज़रूरत नहीं है। चेचक माता
का निखार होने पर जिस दिन पिताजी को न लाना था उस दिन चेचक माता जी ने पिताजी को मिलकर चली गई और थोड़ी ही दूरी पर गई थी कि वापस लौट कर आई और पिताजी को बताया कि आज मैं जा रही हूँ और आज रात को इकल्ला छोड़ दिया तो मेरा बस नहीं चलेगा, इसलिए आज रात को इकल्ला नहीं छोड़ना है। दोस्तों, आज भी चेचक माता जी निकलती है तो माता जी का सम्मान करना चाहिए। गांव शहर में स्थित देवी माता का पूजन करना चाहिए, जिससे कि माता जी प्रसन्न बनी रहे और किसी प्रकार का विघ्न हानि नुकसान नहीं हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।